इस राम जी का मधुरतम दर्शन हो रहा है, आपका उसमें बहुत बड़ा योगदान है। ठाकुर जी से प्रार्थना आपको ऐसे ही बल प्रदान करते रहें। तो हम निवेदन कर रहे थे, अपनी बात को पूर्ण करें। स्यमंतक मणि अंतर ध्यान हुई, लेकिन सब लोगों ने संशय किया भगवान के ऊपर। बंधुओं, एक बात याद रखिएगा, यदि आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया है और दुनिया भर के लोग आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं या किसी प्रकार का प्रमाद विवाद कर रहे हैं, ठाकुर जी से सीखिए। गलती ना करने वाले का सबसे बढ़िया उत्तर क्या है? मौन। मौन रहो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन पंडाल में बैठे, मुझसे बैठे पीछे तक हर व्यक्ति के साथ ये होगा कि आपने कुछ नहीं किया होगा, पूरी दुनिया आप पर प्रश्न चिन्ह उठा रही होगी। दुनिया की ना भी बात मानो, पत्नी आपके ऊपर संशय कर रही होगी, बच्चे आप पर संशय कर रहे होंगे, परिवार के लोग आप पर संशय कर रहे होंगे। ये संशयात्मक अग्नि सबके जीवन में आती। 5 अग्नि आती हैं जीवन में। एक रोग की अग्नि आती है, रोग ऐसा आता है कि आप विचलित हो जाते हैं। एक अपयश की अग्नि आती है, संसार के लोग आप पर गलत झूठे इल्जाम लगाने लगेंगे। और संसार में अगर आप एक्टिव नहीं हो तो परिवार के लोग, पत्नी, बच्चे, ताऊ, चाचा, पिताजी आदि आदि आदि, ये सब ये आपके ऊपर संशय करेंगे। तो पहली अग्नि जीवन में आती है स्वास्थ्य को लेकर के, मतलब स्वास्थ्य बिगड़ेगा, उससे निकल जाओगे, कुछ समय बाद फिर अपयश की अग्नि आएगी, आपके ऊपर संशय किया जाएगा। तीसरी अग्नि जीवन में आती है धन का लॉस आता है, सबके जीवन में आएगा। एक समय भी ऐसा भी आ सकता है कि आपको ये लगे अरे राम कोई मेरी सहायता ही कर दो, मुझ पे नहीं। चौथी अग्नि आपके जीवन में आएगी, आप विचारों से नकारात्मक हो जाओगे। कोई आपके संग अच्छा कर रहा है लेकिन आपको लगेगा नहीं नहीं ये मेरा भला नहीं चाहता, ये मेरे संग बुराई कर रहा है, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। और पांचवी अग्नि आपके जीवन में आएगी, आपके प्रिय ही छोड़ छोड़ करके जाने लगेंगे, मतलब देह त्याग के रूप में या संबंध भेदन के रूप में। ये 5 अग्नि सबको तापनी पड़ती है अपने जीवन में। ठाकुर जी को अपयश कर दिया पूरी द्वारिका में। भगवान ने कहा देखो कोई उत्तर नहीं देना है, लेकिन हां मणि ढूंढेंगे तो सही कि मणि है कहां। भगवान अपनी सेना लेकर के निकल पड़े मणि ढूंढने के लिए। प्रसेन जिस मार्ग से गया था उस मार्ग पर चलते हुए आगे जाकर के देखा शेर मरा पड़ा था। प्रसेन मरा पड़ा था, उस पर शेर के पंजों के निशान थे। शेर को ढूंढा तो शेर मरा पड़ा था, उस पर रीछ के पंजों के निशान थे। रीछ को ढूंढते हुए जब गए तो देखा कि एक गुफा में रीछ जा रहा है। भगवान ने अपनी सेना से कहा सब लोग यहीं रुकना, मैं भीतर जाता हूं, 18 दिन में अगर वापस ना आऊं तो वापस चले जाना। 19 दिन तक भगवान का उस रीछ के साथ युद्ध चलता रहा। सेना तो वापस लौट करके चली गई। 19वें दिन जब उस रीछ की नस नस ढीली पड़ गई, पसीना पसीना हो गया, चरणों में गिर गया व्याकुल होकर के, महाराज क्षमा करिए, कौन है आप? तब भगवान ने कहा हम योगेश्वर कृष्ण हैं, द्वारिकाधीश हैं। लेकिन भैया ये बताइए 18 दिन तक मेरे बल को सहन करने की सामर्थ्य दुनिया में किसी व्यक्ति में नहीं है, आप कौन हैं जो 19 दिन तक मेरे बल को सह रहे थे? तब उस रीछ ने हाथ जोड़ करके कहा भगवान मैं जामवंत हूं, मैं अमरत्व को प्राप्त हो गया हूं। सतयुग में भी मैं था, जब वराह भगवान प्रकट हुए तो मैंने पृथ्वी की 3 परिक्रमा की थी। त्रेता में तो मैं राम जी की पूरी सेना में था ही, द्वापर में भी मेरा स्थान है। भगवान ने तुरंत हृदय से लगा, रे जामवंत जी बड़े मंगलमय दर्शन हुआ, हमको नहीं पहचाने आप? बोले भगवान आपके दर्शन के लिए तो मैं तरस रहा था, लेकिन बड़ी कृपा हो गई कि आप स्वयं चल करके कुटिया पर आए हैं। मैं क्या सेवा करूं आपकी, कृपा करके बताओ। भगवान बोले अरे ये मणि हमको दे दो भैया, इस मणि के कारण पूरी नगरी में हम पर लांछन लगा दिया गया है कि हमने ये मणि चुरा ली है। और सुनो, गवाही के रूप में या तो तुम चलो या किसी को अपने परिवार से भेज दो जो जाके बता दें कि भाई मणि तुम्हारे पास थी, मेरे पास नहीं थी।
ये मणि लेने आए हैं। तो श्री जामवंत जी महाराज, मैं तो बहुत वयोवृद्ध हो गया हूं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मणि दे देता हूं और गवाही के रूप में अपनी पुत्री दे देता हूं। ठाकुर जी बोले हाँ हाँ जल्दी। बोले सुनिए, गवाही के रूप में ले जा रहे हैं, कृपा करके ब्याह कर लीजिए इनसे, मेरी पुत्री से ब्याह कर लो। भगवान बोले एक कलंक हटेगा, दूसरा कलंक लगेगा कि इनको इतने मानवों में ये भालू की बेटी मिली थी ब्याह करने को। जामवंत जी बोले सुनिए, ये मर्यादा वर्यादा आपकी त्रेता में विश्राम हो चुकी हैं, तब आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अब आप लीला पुरुषोत्तम हो। अब तो आपको मेरी बेटी का वरण करना पड़ेगा। और एक हाथ में मणि देकर के दूसरे हाथ में अपनी पुत्री का वरण कर दिया, कन्यादान कर दिया ठाकुर जी का। और भगवान का दूसरा विवाह श्री जामवती जी के साथ में हुआ। एक कथा हम सुनाते हैं कभी कभी कि प्रभु श्री राम जब लंका विजय करके वापस आए, राज्याभिषेक हो गया, सभा में एक दिन बैठे थे, बड़े अद्भुत अद्भुत प्रशंसा के पत्र आ रहे थे ठाकुर जी के लिए। तो ठाकुर जी पढ़वाते थे, बताओ कहां से पत्र आया? बोले उत्तर से पत्र आया है, दक्षिण से पत्र आया है, ये कह रहे हैं, ये राजा ये कह रहे हैं। तभी एक पत्र आया, बोले महाराज ये पत्र कहां से आया है? बोले मिथिला से आया है, जनकपुर से आया है। भगवान बोले पढ़ के बताओ हमारे ससुराल से क्या पत्र आया है। तो पत्र में लिखा था, हे राघव जी, आप 14 वर्ष के बाद और इतने विशाल राम रावण युद्ध को विजयी करके वापस अयोध्या आए हैं। हम सब मिथिला वासियों की एक प्रार्थना है कि श्री सियाजू के सहित और अपनी समस्त बानर सेना के सहित, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भैया के सहित आप कुछ दिन के लिए आराम करने के लिए श्री मिथिला पधारिए। हम सब मिथिलावासी आपकी और आपकी पूरी सेना की खूब सेवा करना चाहते हैं। नवीन नवीन पकवान बनाएंगे, आपको भ्रमण कराएंगे, आपको आनंद कराएंगे। कृपा करके मिथिलावासियों को ये सेवा का सौभाग्य दीजिए कि हम आपकी सेवा कर सकें। सुनते ही सब बानर ताली बजाने लगे, जय हो जय हो जय हो। वैसे ही बहुत थक गए हैं भैया, लंका में युद्ध करके आए हैं, बड़े बड़े राक्षसों को मार के आए हैं। अच्छा है ठाकुर जी, ये मिथिला वाला जो कार्यक्रम है आप जल्दी से कर लीजिए ताकि हम मिथिला चलें और मिथिला जाकर के बढ़िया खातिरदारी करावें। ठाकुर जी तुरंत बोल पड़े, बोले सुनो। बोले क्या? हम जाएंगे, सिया जी जाएंगी और कुछ विशिष्ट जन जाएंगे, इतनी सारी सेना को लेके नहीं जाएंगे हम। आप बानर लोग तो अयोध्या में ही रहिए, हम लोग जाएंगे। ज्यादा लोगों को ससुराल नहीं ले जाएंगे हम, ससुराल है नाक की बात है। और आप लोग सब ठहरे बानर, एक दूसरे से छीन झपट के खा जाते हो, कहीं भी बैठ जाते हो, कहीं भी लौट जाते हो, कहीं भी सरोवर में तैरने लगते हो, डालों पर कूद कूद करके बनों को बर्बाद कर देते हो। ससुराल है, वहां थोड़ी हमारी नाक वाक रहने दीजिए, आप लोग यहीं रहिए अयोध्या में, हम होके आते हैं। राम जी उठ करके सभा से चले गए। बानर एक दूसरे का मुख देखने लगे, बहुत बढ़िया। जहां मरने की बात थी तो बानर सबसे आगे चलेंगे, जहां पर रावण जैसे राक्षस क्रूर से लड़ना है वहां बानर सबसे आगे खड़े, और जहां मालपुआ मिलने वाले हैं बानर यहीं रहो अयोध्या में, हम वन बिगाड़ देते हैं। राम जी कह रहे हैं कि हम वनों को ध्वस्त कर देते हैं, हम एक दूसरे से छीन झपट के खा जाते हैं। अब हमारे इतने दोष दिख रहे हैं राम जी को। सब बानर रोने लगे। जामवंत जी बोला, अरे भैया रो क्यों रहे हो आप लोग सब? नहीं 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 नहीं, हमारे प्राण धन राघव जी के मुख से ये बातें सुनकर के हमको बहुत, राम जी जानबूझ के बोल गए, हमको बहुत पीड़ा हो रही है। हमको लग रहा है कि वहां लंका में जब राम रावण युद्ध हुआ था वहीं हमारे प्राण क्यों नहीं निकल गए, हम जीवित क्यों रह गए? हमसे कह दिया गया कि हम वन उजाड़ देते हैं। जामवंत जी बोले, मैं कुछ करता हूं, चिंता मत करो। राम जी के पास जामवंत जी गए, जाकर के बोले, भगवान सारे बानर रो रहे हैं, ले चलिए ना सबको। बोले नहीं, देखो ससुराल की बात है, वहां नहीं लेके जाएंगे। जामवंत जी बोले, सारे बानरों की जिम्मेवारी मैं रखता हूं,
सारे बानरों की जिम्मेवारी मैं लेता हूं अपने ऊपर। इनमें से कोई भी कुछ भी अभद्र नहीं करेगा। आपकी मर्यादा और आपके स्वरूप की रक्षा हम सब बानर करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जामवंत जी से राम जी ने बोला तो फिर देख लीजिए, आपकी जिम्मेवारी है, संभाल लीजिएगा। सब बोले ठीक है। जामवंत जी महाराज सब बानरों के पास गए, बोले जाकर के देखो जैसे मैं करूं वैसे करना है। बोले बिल्कुल। उठाओ अपना दाहिना हाथ, सबने उठा लिए। उठाओ अपना बायां हाथ, सबने उठा लिए। अब हंसो मेरे साथ। तो जामवंत जी हंसे, सब बानर हंसे। इधर जामवंत जी के सब बानर इधर देखें, इधर देखें तो सब इधर देखें। बोले बस ऐसे ही रहना है, मेरी तरफ देखते रहना, जो मैं करूं वही करना है। बानर बोले बिल्कुल चिंतित मत होइए, बस ले चलिए हमको। और चलो सारे बानरों के साथ अयोध्या से जैसे ही निकले जनकपुर की ओर, जनकपुर में प्रवेश किया। मानो जैसे हमारी भारत की मिलिट्री फोर्स चलती है ना, पैर भी एक साथ बढ़ाएंगे, सिर भी एक साथ घुमाएंगे, हाथ भी एक साथ चलाएंगे, बिल्कुल ऐसे बानर चल रहे हैं। पूरी जनकपुरी देख करके बलैया ले रही है। आहा, राघव जी की तो बलैया, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भैया की तो बलैया, इन बानरों की भी बलैया। कितने सुंदर हैं ये बानर। द्वार पर थाल लेकर के सखियां खड़ी हैं, थाल में मिष्ठान रखा है, फल रखे हैं, पुष्प रखे हैं। बानर अगर थाल देख ले तो झपट ही देता है, लेकिन बानर एक दूसरे थाल को देखते हैं और तुरंत कहते हैं नहीं नहीं, जामवंत जी को फॉलो करना, वहां चलो। सब पहुंच गए, जनकपुर की सभा में पहुंचे। जनक जी महाराज देख करके राम जी को हृदय से लगा के बोले कितनी सुंदर सेना है। मतलब देख करके लग रहा है कि यही सेना है जो रावण को मार सकती है। अरे मेरा तो मन होता है इन सब बानरों के चरण धो लूं। राम जी जामवंत जी को देख रहे हैं, बहुत कृपा आपकी, हमारी नाक बचा रखी है अभी तक आपने। जामवंत जी बोले टेंशन मत लो, आप तो ऐसा करके जाएंगे पूरी जनकपुर वाहवाही करेगी। जनक जी महाराज बोले सबके लिए पात्र लगाए जाएं। आज सब बानर पात्रों में, स्वर्ण के पात्रों में भोजन करेंगे। बानर बोले भैया कहां पेड़ों पर ही चढ़े चढ़े भोजन किए थे आज तक, पहली बार सोने के पात्र मिलेंगे, उसमें प्रसाद होगा। जामवंत जी महाराज बोले फूलिए मत, हमारी ओर ध्यान रखिए सब लोग। और सब बानर बैठे हैं। जय राम। जय। पाटे लगाए गए, थाल लगाए गए, बानर सब बैठे हैं। लेकिन जामवंत जी सबको कहते हैं फूलो मत, इधर देखते रहो सब लोग। सामग्रियां परोसे गई, कढ़ी है, दाल है, चावल है, पूड़ियां हैं, खीर हैं, मालपुआ है, रबड़ी है, गुलाब जामुन है। बानरों के मुख से तो महाराज पानी टपक रहा, लेकिन देख रहे हैं जामवंत जी को। फल परोसे गए, सेब है, अनार हैं, अंगूर हैं, आम हैं। सब परोसने के बाद जनक जी महाराज ने कहा सभा से प्रार्थना है प्रसाद पाना प्रारंभ करें। राम जी मंच पर बैठे थे, वो भी प्रसाद पा रहे थे, नीचे सब बानर बैठे थे। बानर सब देखें जामवंत जी की ओर, तो जामवंत जी ने सबसे फल की थाली में से सबसे पहले आम उठाया। सब बानरों ने एक साथ आम उठाया। जामवंत जी घुमा घुमा के देखें तो सब बानर भी घुमा घुमा के देख रहे हैं। जामवंत जी ने जैसे ही आम को दबाया तो सब बानर दबाने में, तो जामवंत जी की गुठली निकली तो बानर बोले ऐसे दबाना है कि हमारी भी गुठली निकले, और सब बानर लगे हैं दोनों हाथों से दबाने में। जामवंत जी की तो गुठली निकली, सब बानरों की भी गुठली निकली। बोले अब क्या करें? जामवंत जी गुठली को देख के बोले कुंभकर्ण निकल के नहीं भाग सकता इन हाथों से, रावण निकल के नहीं भाग सकता अगर मेरी चपेट में आ जाए, और तू गुठली जामवंत के हाथ से निकल के भाग गई। रुक तुझे बताता हूं। उछल करके जैसे गुठली पकड़ने लगे, बानर बोले उछलो गुठली पकड़ो अपनी अपनी, और सब बानर गुठली पकड़े महाराज। अब तो उपद्रवी जो होते हैं ना, ऊधमी जो होते हैं, उनको एक मौका चाहिए होता है, बस एक मौका मिलते ही महाराज एक दूसरे की थाली पर कूदें, यहां से खीर उठावें, यहां से कड़ी उठावें, पूड़ी उछालें। जनकपुर की पूरी सभा महाराज सब्जी मंडित हो गई।
ऊपर झूमरों पर महाराज कड़ियां टपक रही हैं। जनक जी महाराज की पूरी पोशाक बिगड़ गई और राम जी सिर झुका खड़े, इसीलिए नहीं ला रहा था इन लोगों को। राम जी ने नीचे नजर करके, जामवंत जी राम जी की ओर देख रहे, नेत्रों से आंसू, हाथ कांप रहे, बोले भगवान क्षमा करो। राम जी ने जब जामवंत जी की ओर देखा तो बोले हम इसीलिए मना कर रहे थे। बोले भगवान क्षमा कर दो, मैं क्या करूं, ये तो मैं तो गुठली पकड़ रहा था। बोले क्यों पकड़ रहे थे? लेकिन श्री जनक जी महाराज के मन में आया कि राम जी बड़े संकोच में चले गए हैं, इनका संकोच मुझे दूर करना चाहिए। जनक जी गए और राम जी को हृदय से लगा के बोले मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं तब से यही तो सोच रहा था, बानर नगर में आए, पता ही नहीं चल रहा है कि बानरों का आगमन हुआ है, अब ये आनंद हो रहा है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। अरे विजय का तो उत्सव होना चाहिए, उत्सव ऐसे बैठ के थोड़ी होता है, उत्सव तो ऐसे ही होता है। जनक जी महाराज भी थोड़ी खीर हाथ में लेके आए थे, राम जी को लगा दी, बोले बढ़िया है, आपको बधाई हो विजय की, बानरों के संग हम भी बानर बन जाए। लेकिन श्री जनक जी और राघव जी को हृदय मिलता देख दूर खड़े हुए श्री जामवंत जी सोचने लगे, मुझे कब ऐसे हृदय से लगाएंगे ठाकुर जी, मैं भी जैसे श्री जनक जी महाराज ससुर हैं राम जी के, मुझे भी ये सौभाग्य कभी मिल पावे, मेरा भी कोई संबंध ठाकुर जी से हो। राम जी ने मन की बात परख ली और श्री जामवंत जी से कहा प्रतीक्षा कीजिए, द्वापर में ये सुख आपको मिलेगा। और आज वही सुख मिला। श्री जामवंत जी का वर्ण करके, जामवती का वर्ण करके भगवान ने श्री जामवंत जी को हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके जो सुख श्री जनक जी को प्रदान किया वही सुख आज जामवंत जी को प्रदान कर रहा है। ठाकुर जी बड़े प्रेमी हैं बंधुओं, इतना स्नेह इतना प्रेम देने की भावना उनके चित्त में है, वो देना जानते हैं, प्रेम देना जानते हैं। ऐसे ठाकुर जी ने श्री जामवती जी के साथ में विवाह किया। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ और चौथा विवाह भगवान का कालिंदी यमुना जी के साथ में हुआ। श्री यमुना जी के साथ में ठाकुर जी का मंगलमय विवाह हुआ। हमारे अवध में भी गाते हैं, लेकिन हमारे ब्रज में गाते हैं, ओ मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, हे मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। हे मारी जीवड़िया ने भावे राधा नाम मलाई, हरी जीवनिया ने भावे राधा नाम मलाई। हे वृषभानु की ललिता गुड़धानी लागे, गुड़धानी लागे,
मुरली